गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो आपका बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी का पेपर है, या आपके स्टूडेंट्स आजकल जिन बच्चों के पीएस पीसीएल का पेपर चल रहा है, तो स्टूडेंट पीएस पीसीएल के एग्ज़ाम के लिए भी ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स करंट अफेयर के मिनिमम 4 से 5 या और मैक्सिमम 10-12 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी हम करंट अफेयर डेली बेसिस पे करते हैं स्टूडेंट्स, आप उनमें रेगुलर हमारी वीडियोस देखते रहिए। हम 15 से 20 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट्स के इन करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स आपके हर दिन के करंट अफेयर को कवर करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट गाइड दे दूं। बहुत जल्द आपकी पीपीएससी की कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आउट होने वाली हैं, और जिन बच्चों का नायब का पेपर है उन बच्चों का नायब का एग्ज़ाम भी दिसंबर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपको पूरी तरीके से स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है पीएम मोदी टू लॉन्च 2 आरबीआई इनिशिएटिव ऑन नवंबर 12। तो मतलब कि यहाँ पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा यहाँ पर आरबीआई इनिशिएटिव में 2 नए स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, स्टार बना लीजिए इस न्यूज़ पे, क्योंकि आपका जितना भी जो बैंकिंग सेक्टर का पेपर है, चाहे वो एसबीआई का पेपर है, चाहे वो आईबीपीएस का पेपर है, उसके हिसाब से ये आरबीआई वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ज़रूर पूछा जाएगा। आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली न्यूज़ है क्या, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर मोदी जी के द्वारा शुक्रवार को उपभोक्ताओं के हित में, मतलब कि कंज्यूमर्स के राइट्स के बिहाफ पे यहाँ पर बात हो रही है, तो उपभोक्ताओं के हित के लिहाज से 2 महत्वपूर्ण स्कीमें, 2 ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लॉन्च की जाएंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो वो स्कीम्स हैं क्या? सबसे पहली बात स्टूडेंट्स की, एक तो है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है? जहाँ पर हम अपना इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर हेल्प मिलेगा कंट्री की इकॉनमी को इम्प्रूव करने में। यहाँ पर हेल्प मिलेगा जो हम, जैसे कि जो भी आपका स्टॉक मार्केट होता है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसको और बेहतर बनाने में, उसको और ज़्यादा रिलायबल बनाने में। तो यहाँ पर मोदी जी की ये जो स्कीम है आरबीआई के द्वारा, मोदी जी इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दूसरी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या है मैं आपको बता दूँ। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में जो ग्राहकों की शिकायतें रहती हैं, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर्स की जो शिकायतें हैं, ठीक है, उनको देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि किसी पर्सन की बैंक में किसी चीज़ को लेके, ठीक है, कोई शिकायत है अपने बैंक से, तो उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। इसको भी आरबीआई अपने नज़र में रखते हुए इस चीज़ पे भी काम कर रही है, और इस स्कीम को भी मोदी जी लॉन्च करेंगे कि जल्दी से जल्दी ग्राहकों का जो जो हार्ड एंड मनी होती है, या जो लोगों का जो पैसा फंस जाता है, ठीक है, उनको ऐसी प्रॉब्लम में ना आए। So this is an integrated ombudsman scheme, very very important. So the initiative was first flagged by the RBI governor शशिकांत दास, very very important. स्टूडेंट्स, आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर कितना होता है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी, तो हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर की। चलिए, अगली जो न्यूज़ है स्टूडेंट्स वो है कोविड वैक्सीन को लेके। यहाँ पर कोविड वैक्सीन को लेके कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट इंडिया, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट, देखते हैं। सो लिस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट रिकॉग्नाइज इंडियन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो देश की वैक्सीनेशन हैं स्टूडेंट्स, कोविड-19 को लेके जो गवर्नमेंट ने वैक्सीन लॉन्च की, और पूरे देश में लोगों को गवर्नमेंट ने
फ्री वैक्सीनेशन किया और 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है हमारे देश में। फर्स्ट डोज तो लग चुकी है, सेकंड डोज जो है कई लोगों को अभी नहीं लगी, कई लोगों ने लगवा लिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो न्यूज़ है ये है कि अभी तक 96 कंट्रीज़ ने एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन दिया है कोविड-19 वैक्सीनेशन को। ये जो वैक्सीनेशन है इसको मान्यता दी है, वैक्सीनेशन सर्टिफाइड जो है इंडिया की ये जो वैक्सीनेशन है इसको अपनी देश में मान्यता दे दी है। अब आप ये देख के चलिए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे तो उससे एक हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इन द ऑफिशियल स्टेटमेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट continues to be the communicating with the rest of the world so that the beneficiaries of the world's largest COVID-19 vaccination program are accepted as well as recognized। तो मतलब कि पूरी दुनिया में हमारे देश की गवर्नमेंट ने बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये वैक्सीनेशन फ्री में प्रोवाइड की। हमारे खुद के देश में अपने सिटीजन्स को गवर्नमेंट ने फ्री में वैक्सीनेशन लगाई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है स्टूडेंट्स। So health minister said that at present 96 countries have agreed to mutual recognition of the vaccination certificate, and also those are the recognized as the Indian vaccination certificate to travel fully vaccinated with Covishield WHO approved nationally approved COVID vaccinations। तो हमने अपने कल के करंट अफेयर की क्लास में भी डिस्कस किया था, यहाँ तक कि यूके जैसी कंट्री ने भी हमारे देश की वैक्सीनेशंस को जो है मान्यता दे दी है। और यूके में भी जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन लगाई हैं जो भारत के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उन लोगों को क्वारंटीन होने की भी ज़रूरत नहीं है, 15 दिन का क्वारंटीन होने का भी ऐसा कोई इशू नहीं रहा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया की हेल्प, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इंडिया इस चीज़ को लेके सामने आ रहा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस ये 5 स्टार क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया लॉन्च ई अमृत। ई अमृत, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यही, ई अमृत क्या है? क्या ये कोई दवाई, कोई वैक्सीनेशन का नाम है, कोई इलेक्ट्रिक पोर्टल है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है, या ये किस पोर्टल से रिलेटेड है? ऐसे आपसे एग्जामिनर एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इंडिया लॉन्च ई अमृत पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट COP26। स्टूडेंट्स बताओ COP26 क्या है? तो यहाँ पे जो COP, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? COP26 मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP26 जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। जितनी भी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सब की जो मीटिंग होती है, उन सब का जो सम्मेलन होता है, उनकी जो समिट होती है, उसको नाम दिया गया COP26। अब ये एट प्रेजेंट कहाँ पर चल रही है? आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अभी ग्लासगोव यूके में मीटिंग हो रही है। ये एक हाई लेवल स्टूडेंट्स, ये हाई लेवल मीटिंग होती है जहाँ पर कि क्लाइमेट एक्शन को लेके, क्लाइमेट चेंजेस को लेके डिस्कस किया जाता है कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है, वो कैसे अच्छा बने, बेहतर बने, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाएगा अगर हम आज अपने वातावरण को साफ और स्वच्छ नहीं रखेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि COP26 क्या है। चलिए अब देखते हैं ये न्यूज़ क्या है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे प्यारे भारत सरकार ने, हमारे प्यारे भारत देश की सरकार ने जो है ई अमृत पोर्टल इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आपको बार बार इस बात पे ध्यान दिलवा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इंडिया लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेयरनेस वेब पोर्टल दैट इज कॉल्ड ई अमृत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई अमृत एट ऑन गोइंग COP26 समिट इन ग्लासगोव यूके, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप समझिए कि अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर दे रही है तो मतलब इसका मतलब ये है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही रहने वाला है। आने वाले टाइम में डीजल गाड़ियाँ, पेट्रोल गाड़ियाँ बहुत कम हो जाएंगी, मतलब जो ऑलरेडी हैं वो तो रहेंगी, जो मार्केट में नई जो लॉन्चिंग होएगी वो गवर्नमेंट का फोकस रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगी, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराएगी,
ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों ई व्हीकल्स के ऊपर, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा, हमारा क्लाइमेट सही रहेगा। ठीक है जी। सो इंडिया ऑन नवंबर 10, 2021 लॉन्च एन इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेयरनेस वेब पोर्टल दैट इज़ कॉल्ड ई अमृत। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग से ये न्यूज़ निकलनी नहीं चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पिक्चर को अच्छी तरह से देख लीजिए। ई अमृत पोर्टल आप लोग जा भी सकते हैं, नीति आयोग के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। ठीक है जी। सो नीति आयोग एडवाइजरीज सुधेनु ज्योति सिन्हा and the UK high level climate action champion Nigel Topping attended the launch of e-Amrit। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब आपको अपने दिमाग में रखनी है कि ई-अमृत पोर्टल क्या है। ठीक है जी, और ये COP26 कहाँ पर हो रहा है। सो अगली जो न्यूज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है। US become the 101st member country of the International Solar Alliance। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का US जो है वो 101वां, ठीक है, 101st मेंबर बन चुका है। US स्पेशल प्रेसिडेंट एनवॉय फॉर द क्लाइमेट जॉन कैनेडी, ठीक है, नाम याद रखना, जॉन कैरी formally signed the ISA International Solar Alliance framework agreed on the November 10th 2021 during COP26 Climate Summit of Glasgow। अब मतलब कि यहाँ पर जो जॉन कैरी हैं, ठीक है, जॉन कैनेडी कौन है स्टूडेंट्स, ये कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है जी, जॉन कैनेडी का नाम आया यहाँ पर, जैसे कि मैंने जॉन कैरी को प्रोनाउंस किया जॉन कैनेडी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी जॉन कैनेडी। कौन थे पहले ये ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, सो यहाँ पर जो सवाल आपके सामने बनता है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पार्टिसिपेट किया, उन मेंबर कंट्री बनी, और कितने नंबर की मेंबर कंट्री बनी है। सो 101 मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NSA, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021 टू बी कंडक्टेड ऑन नवंबर 12। तो ये जो NAS है स्टूडेंट्स, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये है क्या? बेसिकली ये सर्वे करवाता कौन है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट विल कंडक्ट दिस NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऑन नवंबर 12, 2021 अक्रॉस इंडिया। मतलब कि पूरे भारत में ये सर्वे करवाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एग्ज़ाम लिया जाता है बेसिकली फ्रॉम 10th ग्रेड टू अप टू 3rd ग्रेड टू 10th ग्रेड तक वालों का। मतलब कि तीसरी कक्षा, तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनका ये एक टेस्ट लिया जाता है कि बच्चों का IQ लेवल देखने के लिए कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बच्चों की क्या रैंक आ रही है, किस रैंक पे अचीव कर रहे हैं। ये बेसिकली NCERT हो गया, CBSE हो गया, UGC हो गया, ये सब जो हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या होता है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम ऑफ सैम्पल बेस्ड नेशनल अचीवमेंट सर्वे। जैसे आपको पता है कि एक NTSC का एग्ज़ाम होता है, वो 10th बेस के बच्चे देते हैं, तो ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है ये 3rd ग्रेड, 5th ग्रेड, 8th ग्रेड एंड 10th ग्रेड के बच्चे दे सकते हैं। ये साइक्लिक पीरियड ऑफ 3 ईयर। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट इसको कंडक्ट कराती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के करंट अफेयर समझ में आ गए, वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। स्टूडेंट्स, जितनी भी हम अपनी क्लास में करंट अफेयर डिस्कस करते हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है जी, इस PDF फाइल को आप बंसल एकेडमी की ऐप पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐप से डाउनलोड करके PDF को पढ़ें और वीडियो को बार बार देखें। ईज़िली आपको ये लॉन्ग टर्म तक
करंट अफेयर्स याद रहेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे। ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि डेली अपडेट्स आपको हमारे चैनल से मिलते रहें। So now we wind up our session. Thank you.